1990 के दशक में हार्ट की डिजीज़ की बाढ़ सी आ गई थी जो अभी तक चल रही है। लेकिन 2020 से लेकर अब तक हमारे देश में लाखों लोगों की किडनियां भी खराब हो चुकी हैं, यानी अब किडनियां खराब होने की बाढ़ सी आई हुई है। क्यों इतनी सारी किडनियां खराब हो रही हैं, यह वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं किडनी के बारे में, किडनी डिजीज़ के बारे में और किडनी फेलियर के कारण के बारे में और उनके प्रिवेंशन यानी समाधान के बारे में। कुछ टाइम पहले 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो जाती थी उन लोगों की किडनियाँ ही खराब होती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि 10-11 साल से बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं, पूरी तरह से डैमेज हो रही हैं। लोग डायलिसिस पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किडनी खराब होने के 5 रीजंस के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है किडनी की बीमारियां कितने टाइप की होती हैं। एक्चुअली में जो किडनी फेलियर होता है, जो किडनी डिजीज होती है, वो 2 टाइप की होती हैं, जिसमें AKD एक्यूट किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी डिजीज वो होती है जैसे कि आपको कुछ ही टाइम पहले किडनी आपकी खराब हुई और डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया। एक्यूट किडनी डिजीज को डॉक्टर संभवतः ठीक कर ही देते हैं। दूसरी जो डिजीज होती है किडनी की वह होती है CKD क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज वह डिजीज होती है जो लंबे समय से ग्रेजुअली आपकी बॉडी में पनप रही होती है, यानी वह बीमारी जो धीरे धीरे आपकी किडनी को खराब कर रही होती है। तो इसके क्या कारण है? किडनी के डैमेज होने का जो सबसे पहला कारण होता है वह होता है डायबिटिक 1 एंड डायबिटिक 2। डायबिटीज़ में हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। जो शुगर होता है वह हमारे किडनी के वेसल्स को, उसके सेल्स को डैमेज करता है। हमारी किडनी में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन के सेल्स को जो हमारा ब्लड शुगर है वह धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वह सिकुड़ जाती है और काम करना बंद कर देती है। किडनी के डैमेज होने का जो दूसरा बड़ा कारण होता है वह होता है हाई BP यानी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैले हुए होने चाहिए, वो इसमें नैरो हो जाते हैं। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो किडनी के सेल्स हैं या जो नेफ्रॉन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। तो दूसरा बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। किडनी के डैमेज होने का जो तीसरा बड़ा कारण होता है वह होता है डिहाइड्रेशन, यानी आप पानी बहुत कम मात्रा में पी रहे हैं। यह भी एक बड़ा रीज़न होता है। कई बार मैंने देखा है कि सर्दियों के मौसम में पूरा सीजन में ही कुछ लोग पानी नहीं पीते, वो चाय पीते रहते हैं, दिन में 3-4 बार चाय पी लेते हैं और पानी बिल्कुल नहीं पीते, तो उनकी किडनियाँ भी डैमेज होना स्टार्ट होती हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है उसमें वेस्ट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक क्रिस्टल होता है जो कि हमारी किडनी को धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। किडनी के डैमेज होने का जो चौथा बड़ा कारण है वह है टेंशन लेना, एंग्जाइटी लेना, ओवर थिंकिंग करना, चिंता बहुत ज़्यादा करना। बहुत से लोग आज के टाइम में, देखो आज का जो जीवन है पहले के जीवन से बिल्कुल अलग है। हमें बहुत सारे प्रकार की चिंताएं हैं, टेंशन हैं। कई बार हमारे काम नहीं होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वह डगमगा जाता है, जिसकी वजह से रिजल्टफुली हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। और 5वां जो बड़ा कारण है किडनी के डैमेज होने का वह है गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल। गलत खान पान में उन चीज़ों का सेवन करना जिन चीज़ों से हमारी बॉडी में वेस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, फास्ट फूड, जंक फूड और ज़्यादा सोडियम वाली चीज़ें खाना, पैकेट बंद वाली चीज़ों का अधिक खाना, फ्रेश फूड ना खाना और फाइबर और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खाने में बहुत कमी होना, यानी उन चीज़ों का सेवन करना जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पचानी तो मुश्किल है ही, साथ के साथ किडनी को उनका बना हुआ वेस्ट भी बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इससे हमारी किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर की वजह से हमारी किडनी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 5 मेन कारण हैं जिनकी वजह से हमारी किडनी खराब होती है। लेकिन इन 5 चीज़ों को हम
कुछ चेंजेस करके ठीक भी कर सकते हैं, इनका समाधान भी कर सकते हैं। जैसे अगर हाई बीपी की बात करें तो डाइट से, एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से और मेडिसिन के द्वारा हम अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। इस बारे में भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनको आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा, हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर को भी हम लाइफस्टाइल चेंज कर मेंटेन कर सकते हैं या फिर उसको प्रिवेंशन यानी उसको होने से ही हम रोक सकते हैं। यानी जिन लोगों को शुगर नहीं है उनको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। जिनको शुगर हो गया है ऐसा नहीं है कि उनको ही ये चीज़ें करनी चाहिए। बीमारी आने से पहले ही अगर उसको रोक दिया जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए भी आपको अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का और आपके लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए आपने कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी। डिहाइड्रेशन के लिए आपने दिन भर पानी पीते रहना है, यानी पूरे दिन में 3 से 4 लीटर तक आपने पानी पीना है। पानी आप कम मात्रा में पिएं और घूट घूट कर पिएं, यानी अपने आप को हाइड्रेट रखें। चौथा जो आपके पास सॉल्यूशन है, अपनी टेंशन को कम कीजिए। किसी सत्संग में आप जा सकते हैं, खेल कूद में आप अपना टाइम बिता सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग ना करें, कुछ चीज़ें हम भगवान पर छोड़ दें और चीज़ें समय के साथ भी ठीक हो जाती हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ओवर थिंकिंग से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए और हमारी लाइफ के लिए और हमारी मेंटल कंडीशन के लिए बहुत ही ख़राब होती हैं। पांचवा फिर वही आ जाता है खान पान। खान पान के बारे में आपको बेसिक जानकारी है ही है, तो अपने खान पान को आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किडनी के खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम अपनी किडनी को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।